जो हाथ झाड़ के महफिल से न निकले वो जुआरी क्या। वाह, तो पांडव भी अपना सब कुछ उठाकर वनवास के लिए निकल पड़े। इस बात का सबसे ज्यादा दुख देवव्रत भीष्म को हुआ। मैंने भीष्म को टूटते और बिखरते देखा है। मैं आकाश हूं, वो आंख जो सब कुछ देखती है। भीष्म भले ही शरीर से कौरवों के साथ थे, लेकिन मन से वो हमेशा पांडवों के साथ रहे। वो कभी अपने लिए नहीं जिए, लेकिन अगर उनका कुछ अपना था तो वो था उनका कुरुवंश। इसी कुरुवंश के लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण किया था। उनका ये त्याग देखकर सत्यवती के पिता निषाद राज भी झुक गए थे। आपके त्याग और बलिदान ने मुझे जीत लिया देवव्रत। एक बेटा अपने पिता के लिए ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कर सकता, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। आप महान है देवव्रत, आप सचमुच महान। ऐसी प्रतिज्ञा आज तक इस संसार में न किसी ने की है और न कोई कर सकेगा। मैं निषाद इसी समय अपनी पुत्री का हाथ आपके पिता महाराज शांतनु को देता हूं। तुम्हें देखकर जीवन में पहली बार लग रहा है जैसे मेरी कल्पना सच हुई सत्यवती। मैंने असंभव को पाने की कल्पना की थी और तुमने उसे सच कर दिया। धन्य हो, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी भूल नहीं पाऊंगा सत्यवती। तुम्हारा प्रेम मुझ प्यासे के लिए अमृत समान है। तुम्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया सत्यवती। आपके मुख से सत्यवती नाम सुनना अच्छा लग रहा है। निषाद पुत्री हूँ, इसलिए मछलियों के साथ खेलते हुए मेरा बचपन बीता है। सब मुझे मत्स्यगंधा कहते थे, फिर एक महर्षि ने मेरा नाम सत्यवती रखा। अब तुम एक महान राजवंश की महारानी हो सत्यवती, कुरुकुल की प्रतिष्ठा हो। आपका ये प्रेम मेरे लिए ईश्वर के आशीर्वाद समान है महाराज। पर आपको याद है ना स्वामी, जब आपने मेरी कामना की थी तब मेरे पिता ने आपसे क्या वचन मांगा था? मुझे याद है देवी, उन्होंने कहा था कि वो इस संबंध के लिए तभी तैयार होंगे जब तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। पर मेरे लिए ये वचन देना इतना असंभव था कि मैं निराश होकर हस्तिनापुर लौट आया था। तुम्हें भूलने की कोशिश करने लगा था, पर सत्यवती तुमसे दूर होकर मैं अपने आप में घुटने लगा था। तुम्हें खोकर मैं अंदर ही अंदर बिखरता जा रहा था। पर अचानक जाने ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि तुम मेरे जीवन में वापस लौट आई। और अब तुम्हें अपने सामने पाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारा संसार तुम्हारे सौंदर्य के मधुरस में डूबता जा रहा है। तो क्या महाराज, कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं आया कि अचानक ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे पिता आपसे मेरा विवाह करने के लिए तैयार कैसे हो गए? मुझे तो लगता है सत्यवती कि ईश्वर बहुत दयालु है। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारे पिता इस विवाह के लिए तैयार हो गए, ये ईश्वर का ही चमत्कार हो सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये चमत्कार करने वाला वो ईश्वर कौन है? ये क्या कह रही हो सत्यवती? वो ईश्वर कोई और नहीं, आपका पुत्र है महाराज, आपका पुत्र देवव्रत। क्या? देवव्रत ने ऐसा क्या किया? आपके पुत्र देवव्रत ने आपके विवाह के लिए सिंहासन का त्याग और जीवन भर अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की है। उसने मेरे पिता को वचन दिया है कि मेरा पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी होगा। नहीं देवी, नहीं, ऐसा ना कहो। देवव्रत ने अपने पिता के विवाह के लिए आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले लिया। हे ईश्वर, एक पिता के लिए इससे दुखद और क्या हो सकता है?
मैं विवश था पिताश्री। मैं बस आपको सुखी देखना चाहता था। देवव्रत। हाँ पिताश्री, हाँ। मुझसे आपकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप ऐसे किस दुख में डूबे हैं। और फिर जब मुझे पता चला कि कौन सी पीड़ा आपको मृत्यु के मुख में धकेल रही है, तो मैं निषाद राज से मिला। आपके दुख के सामने मेरे लिए इस त्रिभुवन का सिंहासन बहुत ही छोटा है पिताश्री। पर तुमने ऐसा क्यों किया पुत्र? ऐसा क्यों किया? मेरे लिए अपने सुखों की बलि क्यों दी? पिता के सुख के लिए क्या एक पुत्र इतना भी नहीं कर सकता? क्या पिता को प्रसन्न देखना एक पुत्र की इच्छा नहीं होनी चाहिए पिताश्री? ऐसा कौन सा महान त्याग कर दिया है मैंने? आपका उत्तराधिकार मुझे मिले या मेरे भाइयों को, इससे क्या अंतर पड़ता है पिताश्री? देवव्रत, जब तक ये धरती है, ये संसार मुझे धिक्कारेगा पुत्र, धिक्कारेगा मुझे। मेरे इस महापाप के लिए ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा पुत्र। नहीं पिताश्री, नहीं, ये पाप नहीं है। मैंने केवल कुरुवंश की मर्यादा का पालन किया है, अपना पुत्र धर्म निभाया है मैंने। पर क्या मैं कभी इस सोच से मुक्त हो सकूंगा गंगा पुत्र, कि तुमने एक ऐसी प्रतिज्ञा की है जो संसार में आज तक किसी पुत्र ने नहीं की? मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तो वापस नहीं कर सकता गंगे, परंतु तुम्हारी पितृ भक्ति के सामने सर झुकाकर तुम्हें वरदान देता हूं पुत्र, कि तुम सदा इस धरती पर रहोगे और संसार का कल्याण करते रहोगे। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी, और अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण तुम भीष्म कहलाओगे पुत्र, भीष्म। मैं आपको वचन देता हूं पिताश्री कि आपका उत्तराधिकारी चाहे कोई भी हो, मैं कुरुवंश की मान मर्यादा और सम्मान पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। यदि अपने प्राण देकर इस महान वंश की रक्षा करनी पड़े तो मैं वो भी करूंगा। तो एक सच्चाई और है, वो ये कि कुरुवंश की ही परंपरा को निभाते हुए भीष्म ने वो सब कर डाला जो उनको नहीं करना चाहिए था। मतलब ऐसा भी क्या त्याग कि सत्यवती की जायज नाजायज मांगे मानते जाओ। मेरा पुत्र विचित्र वीर्य आज हस्तिनापुर राज सिंहासन का अधिकारी है देवव्रत। तुम्हारे त्याग के कारण ही मैं आज राजमाता हूं। किंतु अब मेरी चिंता ये है देवव्रत कि विचित्र वीर्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तुम तो जानते हो अभी तक उसके योग्य कन्या ही नहीं मिली, पर आज काशी राज की कन्याओं के रूप और गुणों की चर्चा सारे आर्यवर्त में है। यदि वो हमारी कुलवधू बन सकती तो हम हस्तिनापुर के योग्य उत्तराधिकारी पा सकते हैं, है ना देवव्रत? आप क्या चाहती हैं माते? मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए क्या कर सकता हूँ? काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, पर हस्तिनापुर के मान और शक्ति से चिढ़कर उन्होंने हमें न्योता नहीं भेजा। दुस्साहस किया है उन्होंने, कुरुराज के प्रति दुस्साहस किया है। पर मैं आपको वचन देता हूँ माते कि काशी राज चाहे जितने बड़े स्वयंवर का आयोजन करें, काशी की कन्याएं हस्तिनापुर में ही ब्याही जाएंगी। क्रोध में कोई निर्णय ना लो पुत्र। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि काशीराज की कन्याओं का विवाह हमारे पुत्र से हो। अब ये कैसे होगा तुम समझो, पर शत्रुता का उत्तर शत्रुता से देना ठीक नहीं है। प्रश्न केवल विचित्र वीर्य के विवाह का नहीं है माते, प्रश्न कुरुकुल के अपमान का है।
काशीराज की पुत्रियों के स्वयंवर में मैं स्वयं जाऊंगा। मैं काशीराज, मेरी पुत्रियों की स्वयंवर सभा में विभिन्न राज्यों से आए आप सभी राजाओं, महाराजाओं, युवराजों का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है आप में से हमारी तीनों कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका को सुयोग्य वर मिलेंगे। मैं विशेष रूप से सौराज शाल्व का इस सभा में पधारने के लिए आभारी हूं, जो हमारी पुत्री अंबा के। ठहरो, ये स्वयंवर नहीं हो सकता। ये ब्रह्मचारियों की सभा नहीं है गंगापुत्र भीष्म, यहाँ आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे इस अहंकार के लिए मैं इसी क्षण तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ काशीराज। हस्तिनापुर को निमंत्रण न भेजकर तुमने कुरुराज का अपमान किया है, इसका दंड भोगना होगा तुम्हें। सैनिकों, उठा लो काशीराज की तीनों कन्याओं को। रुक जाओ गंगापुत्र, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे ललकारने का दुस्साहस मत करो काशीराज। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी मूर्खता काशी का सर्वनाश कर बैठे। मैं गंगा पुत्र भीष्म काशीराज की तीनों कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका को हस्तिनापुर ले जा रहा हूँ और इस पूरी सभा को चुनौती देता हूँ कि यदि किसी में मुझे रोकने का साहस है तो मेरे सामने आए। नहीं नहीं, रुक जाओ गंगापुत्र भीष्म। छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये आप अनर्थ कर रहे हैं। ये घोर अन्याय है। छोड़ो दुष्ट, छोड़िए। रुक जाओ। मुझे बचा लो शाल। अंबा को मुक्त कर दो देवव्रत। मेरा सामना करो शाल्व, मुझसे युद्ध करो। है कोई शेष जो देवव्रत भीष्म का सामना करे? मैं इस सभा में उपस्थित समस्त राजाओं को युद्ध की चुनौती देता हूं। ये कौन सी राज परंपरा है महाराज? कैसी परंपरा है ये? क्या ये हम कन्याओं का अपमान नहीं है? आपने हमारी स्वतंत्रता छीनी है देवव्रत भीष्म। हमसे हमारे पति चुनने का अधिकार छीना है आपने। तुम सबके साथ न्याय होगा, अवश्य न्याय होगा। आज भी ये संसार गांगेय भीष्म के न्याय पे उंगली नहीं उठा सकता। संसार भले आपके भय से आप पर उंगली ना उठाए गंगापुत्र, पर मैं चीख चीख कर कहूंगी कि मेरा हरण करके आपने मेरे साथ अन्याय किया। देवव्रत भीष्म ने हमारी कन्याओं का स्वयंवर भंग कर आर्यावर्त के सभी राजाओं की मान पर चोट पहुंचाई है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। पर मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है महाराज। अंबा हृदय से मुझे अपना पति मान चुकी थी। मैंने भी अंबा को वचन दिया था कि मैं उसी से विवाह करूंगा। किंतु आपको ये सत्य भी स्वीकारना होगा कि आप महाराज होकर भी अपनी होने वाली पत्नी की रक्षा नहीं कर सके। स्वीकार करता हूँ महाराज, पर पूरे आर्यावर्त में ऐसा कौन राजा है जो भीष्म की चुनौती को स्वीकार कर सके? आप भी तो थे स्वयंवर सभा में। आपने भीष्म की चुनौती को क्यों नहीं स्वीकार किया? क्यों हाथों पे हाथ धरे बैठे रहे? किंतु ऐसे आपस में टकराने से क्या होगा? हम सभी को मिलकर भीष्म का सामना करना होगा। मैं पहले से ही जानता था कि भीष्म अपनी शक्ति के अहंकार में ऐसी ही मनमानी करेंगे, इसीलिए मैंने उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। हाँ ठीक है भैया, मान रहे हैं कि देवव्रत भीष्म जैसा त्याग और किसी ने नहीं किया। पर जैसे धृतराष्ट्र अपने बेटों के मोह में फंसे थे, उससे कहीं अधिक भीष्म कुरुवंश के मोह में फंसे थे, नहीं? और अपने इसी मोह में वो एक ऐसी पहेली बन गए जिसे सुलझाना खुद उनके लिए असंभव हो गया। अरे यहां कोई सदा के लिए आया है क्या? फिर काहे का मोह, काहे की माया? महाभारत।